सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फूले फले खाए। रहीमदास जी कहते हैं कि मूल को सींचिए, पेड़ फलेगा फूलेगा। आप खाकर खाएंगे, लेकिन आप मूल को नहीं सींच कर पत्तियों को फूलों को सींचते रहेंगे, आपका मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा, फल फूल नहीं मिलेगा। इसलिए एक मूल को पकड़िए। अब माँ बाप सोचते हैं बच्चे को सुखी रहे, आशीर्वाद देते हैं, बच्चे को कोई दुख ना हो, एक बहुत प्यार से पाले, पढ़ने नहीं भेजे। पढ़ने भेजेंगे मेरे लाल को मास्टर मारेगा। मास्टर के पास सौंप आ रहे हैं, कोई शैतान के पास सौंप के आए हैं, देवता के पास सौंप के आए हैं। गलतियों पर डांटेगा, अच्छी बातें बढ़ाएगा और उसको एक अच्छा इंसान बनाकर खड़ा करेगा। जैसे कुम्हार घड़े को बाहर से ठोकता है, अंदर हाथ का सहारा देता है, उसी तरह से प्यार दे दे करके सिखाएंगे गुरुजी इसको। तो एक पढ़ाई का काम किया तो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, बड़े पद पर चला गया, फिर जीवन पूरा सुखी हो गया। एक सत्य को पकड़ लिया कि हमें पढ़कर कुछ बनना है। अब वही एक मूल चीज को नहीं पढ़ा, पकड़ा, पढ़ाई नहीं किया, तो फिर बाद में रिक्शा चलाओ, चोरी करो, बदमाशी करो, जो भी करो, फिर भी सुखी नहीं रह पाओगे। और वो दिन तुम्हें बार बार याद आएगा कि काश हम भी पढ़े होते, काश हम भी पढ़े होते। एक मूल काम छोड़ दिए, और इसी एक मूल काम को कर दिया कि किसी ने तप किया 12 वर्षों तक, तप के बाद देवता प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, उसका जीवन संवर गया। एक चीज उसने पढ़ा कि तप करना चाहिए, एक चीज उसने सोचा कि हमें पढ़ लेना चाहिए। 15-16 साल की पढ़ाई से पूरे जीवन का सुख, 15-16 साल लापरवाही से जीवन भर का दुख, यही तो हिसाब है। तो जीवन के शुरुआत में दुख किया, तप किया, दुख किया। तपस्या में दुख नहीं होता, प्रसन्नता होती है कि ये दुख हम सह रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए। देवता प्रसन्न हुए, उसका जीवन बन गया, वो कुछ बन गया। एक मूल को पकड़ा, और नहीं तो क्या क्या नहीं करना पड़ता है जीवन में। मजदूरी कीजिए, आधा पेट खाइए, तभी नहीं होता है, तब भी आप सुख जमा नहीं कर पाते। और जो एक बार पढ़ लिया वो कितना भी खाए फिर भी उसके पास जमा होता है, सुखी रहता है। तो ऐसा आप समझ गए होंगे, एक ही मूल को सींचिए, एक ही मूल को पकड़ लीजिए, आपको जीवन में दूसरा कुछ करना नहीं पड़ेगा। थोड़े दिनों से तक पढ़ाई का दुख, पूरे जीवन तक बड़े पद पर रहकर अच्छा वेतन, अच्छा सम्मान, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छा सुख, सब कुछ प्राप्त कीजिए। अब जितने लोग नहीं पढ़े हैं उनसे मिलिए, बोलिए कि आप जीवन में क्या सोचते हैं, क्या चूक हो गई, कहाँ से गलती हो गई, कौन सा कारण हुआ आपके दुखों का। वो बताया कि पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजा था, अगर मैं पढ़ लिया होता तो शायद आज ये दुख हमको नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।